अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ ज़ीरो एरर एंड व्हाट इज़ अ ज़ीरो करेक्शन। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और कोई क्वेश्चन हो तो फ़ौरन मुझसे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें यहाँ पर वर्नियर कैलिपर नज़र आ रहा है। वर्नियर कैलिपर के दो पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स जिसमें एक मूवेबल होता है और एक होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर जो पार्ट है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि वो मूवेबल होता है और उसको वर्नियर स्केल कहा जाता है। एक्सटर्नल पार्ट इसके जॉज़ को कहा जाता है और इस पर लॉकिंग स्क्रू भी मौजूद होता है। मेन स्केल पर रीडिंग सेंटीमीटर में होती है और वर्नियर स्केल पर रीडिंग भी मिलीमीटर में होती है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ज़ीरो एरर है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आने वाली है। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देयर इज़ नो ज़ीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। मीन्स ज़ीरो एरर वो एरर होता है अगर ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मेन स्केल के लेफ़्ट या राइट पर हो तो फिर ज़ीरो एरर अकर होता है और उसकी वजह से जो कैलकुलेटेड रीडिंग या ऑब्जर्व्ड रीडिंग होती है उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है। ये डिवाइस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इसलिए हम यहाँ पर बताते हैं कि ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो एक लाइन पे कोइंसाइड हो तो वहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा या उसे हम नो ज़ीरो एरर कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक एरर अगर हो जाए जो कि मे बी कि ह्यूमन एरर हो सकता है या फिर वो डिवाइस एरर हो सकता है तो उससे मेजरमेंट इफेक्ट होगी। तो हम इसे ये कह सकते हैं इफ़ द टू ज़ीरोज़ डू नॉट कोइंसाइड देयर इज़ अ ज़ीरो एरर इन द गिवन इंस्ट्रूमेंट। इस ज़ीरो एरर को रिमूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं और उसको कहा जाता है ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन वो मेथड है जिसके ज़रिए से हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसकी करेक्टेड वैल्यू हमारे पास बआसानी आ जाती है। सबसे पहले ज़ीरो एरर को डिफाइन करने के लिए हम एक कॉमन एग्जांपल समझ लेते हैं। हमारे पास है एक वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। लेट्स सपोज वो वर्नियर लाइन जो मैंने स्केल पे कोइंसाइड कर रही थी रीडिंग लेते हुए हमने वो 5 कैलकुलेट कर ली, ठीक है। और हमने उसे लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई किया। अगर फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल जो मेन स्केल की डिवीजन से कोइंसाइड कर रही थी उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 0.5 मिलीमीटर, यानी ये इस वक्त 0.5 मिलीमीटर हमारे पास ज़ीरो एरर है। जब भी मेन स्केल की रीडिंग वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हैं तो पहले वर्नियर की जो वर्नियर स्केल पर जो लाइन मौजूद होती है ज़ीरो की वो देखते हैं कि हम कहाँ पर है, वहाँ से मेन स्केल की रीडिंग कैलकुलेट करते हैं और जो ज़ीरो के बाद वर्नियर स्केल पर वो लाइन जो एग्जैक्टली मेन स्केल की किसी भी लाइन से कोइंसाइड कर रही होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं जो कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कहलाती है। अब हमारे पास जो ज़ीरो एरर है इसको हमने रिमूव करने के लिए दो मेथड होते हैं। अगर हमारे पास ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल राइट साइड पर लाई कर रहा है तो वो हमारे पास कौन सा एरर होगा, वो पॉजिटिव एरर होगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे अपनी ऑब्जर्व रीडिंग में से हम उस ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्योंकि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पर लाई करता है। तो राइट साइड पर लाई करने की वजह से हमारी जो करेक्टेड वैल्यू है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। करेक्टेड वैल्यू को डिफाइन भी कर सकते हैं। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर को एक कॉमन एग्जांपल से अगर हम डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से है रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग अगर लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर लेते हैं और वर्नियर स्केल की रीडिंग है 5, तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि 5 को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, मिलीमीटर में हमारे पास 0.5 आ गया। अब इस 0.5 मिलीमीटर को हमने 10 से डिवाइड किया क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इस तरह हमारे पास टोटल रीडिंग आ गई, द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल। लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है और हमारे पास जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के राइट साइड पे लाई कर रहा था, तो हमने उस पर रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाई कर रहा हो टू द लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल के तो एरर होगा नेगेटिव। मीन्स कि हम जो रीडिंग कैलकुलेट करेंगे उसमें मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऐड किया जाएगा। फिज़िक्स लैब में ये इंस्ट्रूमेंट इजीली अवेलेबल होता है। Diameter of a wire, diameter of a cylinder, diameter of any object, or the inner diameter of the any sphere या capacity of any it means thickness of any object हम find कर सकते हैं with this help with this instrument helps and this is the वर्नियर कैलिपर। अच्छा, अब नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए हम देखेंगे तो हमारे पास वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल की जो लेफ़्ट साइड पर अगर हम देख रहे हैं वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। तो मेन स्केल है वो हमारे पास
जिस लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, वो एग्जैक्ट फिक्स्ड है। तो हमने जो वर्नियर को मूव किया ऑब्जेक्ट को फिट करने के बाद, ये वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट है और राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो फिर हमारे पास अब जो एरर आ रहा है वो नेगेटिव 0 एरर है। और नेगेटिव 0 एरर के लिए हम रीडिंग को लेते हुए जो मेन स्केल की रीडिंग होती है उसमें टोटल रीडिंग को आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द लीस्ट काउंट हम उस रीडिंग को ऐड करते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है, लेट्स सपोज हम एक रीडिंग लेते हैं और उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास वर्नियर स्केल का जो 0 है वो लेफ़्ट साइड पर है, मींस नेगेटिव 0 एरर है। और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेगेटिव 0 एरर क्या है, तो हम और उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि लेफ़्ट साइड ऑफ द 0 of the vernier scale which is exactly to the left side of the main scale is called the negative 0 error। और उसमें हम टोटल रीडिंग में इसको ऐड करते हैं और फिर हमारे पास ये इस रीडिंग में हम पॉजिटिवली जो रीडिंग आती है उसको कैलकुलेट करते हैं। इस रीडिंग को एज प्रैक्टिस समझाया गया है। होप गाइस आज आपकी 0 एरर के बारे में और 0 करेक्शन के बारे में जो भी क्यूज वो हल हो गई।